चलो भाई, आज ना हम बैक करेंगे बैक के वर्कआउट का। और बैक में अगर आपको थिकनेस चाहिए और एक वाइड बैक चाहिए ना, तो ये एक्सरसाइज मैंडेटरी है जो आपको परफॉर्म करना चाहिए। कंपलसरी एक्सरसाइज है ये और हर कोई करता है ये। और नॉर्मली आप ये परफॉर्म इसको करते होंगे जो हम बैंड ओवर लगाते हैं ना वो। एक तो पहली बात तो ये है कि कुछ कुछ मसल का ना, किसी बॉडी पार्ट का जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें करना ही चाहिए, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मैंने एक पहले वीडियो में बनाया था, जैसे कि मान के चलो आपको अगर थाई लगाते हो राइट, तो जैसे स्क्वाट हो गया, तो ये एक मैंडेटरी एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। आप अगर चेस्ट का वर्कआउट करते हो तो अपर चेस्ट का वर्कआउट ना डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर हम शोल्डर करते हैं तो शोल्डर में आपका जो बारबल प्रेस होता है, मिलिट्री प्रेस, वो आपको करना चाहिए। तो सेम वैसे ना, अगर आपको एक अच्छा बैक चाहिए, मैं आपको दिखा दूं एक बार। आपको बैक में ना थिकनेस चाहिए और आपको वाइड बैक चाहिए ना, चौड़ी बैक चाहिए, तो ये एक्सरसाइज डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और ये एक एक्सरसाइज है जो आपको अपर बैक को डेवलप करेगा। और बहुत सारे बंदे ना ये रीजन देते हैं कि अपना आप लोअर चेस्ट पे, लोअर बैक पे काम करो, या लोअर बैक का वर्कआउट करने से आपका जो बैक है वो भी शेप में आएगा। बट ये है नहीं। लोअर बैक ना, लोअर जो हमारा बैक का मसल पार्ट होता है ना, ये एक छोटा मसल पार्ट होता है। डेफिनेटली आप जितने भी वर्कआउट करते हो ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा वो कवर हो जाता है। तो उस एक्सरसाइज को हम उतना फोकस करते हैं, जैसे हम आप मान के चलो बैंड ओवर लगाते हो, तो वो उसके अंदर भी लोअर बैक आपका कवर होता है। पर क्लोज ग्रिप लगाते हैं तो उसके अंदर भी लोअर बैक आपका कवर होता है। तो खैर हम इस टॉपिक को बाद में कवर करेंगे। मैं आपको बैंड ओवर एक बार दिखाता हूँ कि बैंड ओवर मैंने बहुत सारे बंदों को देखा करते हुए जो गलत परफॉर्म में करते हैं। मैं आपको इसका ना दो फॉर्म दिखाता हूँ जो इसका सही तरीका है करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी किसी वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं ना, तो जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो मेरे मसल के पर्टिकुलर किस पार्ट को हिट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा, जब आइडिया होगा ना, जब आप मसल माइंड कॉन्ट्रेक्शन बना पाओगे। आपने सुना हो तो बहुत होगा मसल माइंड कॉन्ट्रेक्शन बनाना चाहिए जब भी आपका बॉडी बनेगा। उसका लॉजिक थ्योरी ये है कि अब जब कभी हम कोई वर्कआउट परफॉर्म करते हैं ना, तो हमें डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज में लगा रहा हूं ना, वो मेरे मसल के किस पार्ट को हिट करेगा, तो आप अपना मसल माइंड कॉन्ट्रेक्शन बना पाओगे राइट। तो अगर हम बैंड ओवर की बात करें ना, तो बैक तो हमारा पूरा मसल है। आप इस एक्सरसाइज को मैं परफॉर्म करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पूरे ओवरऑल बैक का एक्सरसाइज है, ये नहीं। ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ हमारे रियल डेल्ट को ट्रेन करता है। जो रियल डेल्ट का मसल है ना, मतलब जो आपके अपर बैक का जो अपर पार्ट है, उसको ये ट्रेन करेगा। ये पूरे बैक को ट्रेन नहीं करता ये। और रियल डेल्ट का ना मेन एक्सरसाइज ये है। अगर आप ये अच्छे से अगर परफॉर्म करते हो तो रियल डेल्ट इससे अच्छा किसी और चीज में आप इंगेज नहीं कर सकते। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ किस फॉर्म में हम कर सकते हैं तो अच्छा हमें मिलेगा इसका रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना कभी आर्नोल्ड सर की वीडियोस आपने देखा होगा ना, तो वो इसको बेटर परफॉर्म करते हैं। 90 डिग्री का एंगल रखो, चीट होने कोई चांस नहीं है। ग्लूट पीछे रखना है आपको, हैम्स आपको पीछे रखना है। बॉडी का जो हमारा पूरा वेट है, जो मेरा अपर बॉडी का वेट है ना, उसको मैं पीछे के साइड पुश करूंगा। इसका फायदा ये होगा कि जो मेरा लोअर बैक है ना, उसके ऊपर लोड नहीं आएगा। अगर मैं अपना बॉडी को आगे के साइड रखूंगा, जो मेरा बॉडी का लोअर बॉडी पार्ट है, ये मेरा पैरेलल है भी, अगर मैं इससे आगे अपना बॉडी पार्ट रखूंगा ना, तो मेरी बॉडी पहली बात तो चीट करेगी, हिलेगी बॉडी। सेकेंडली मेरे लोअर बैक पे लोड आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नोटिस करना है कि जो मेरा पोस्चर है ना, वो शोल्डर विड्थ होना चाहिए। उसके बाद जो मेरा हैम्स और ग्लूट है, उसको मैं पीछे के साइड पुश करूंगा। अपने अपर बॉडी का पूरा वेट मैं पीछे के साइड रखूंगा, ताकि मेरा लोअर बैक सेफ रहेगा। और जब मैं इसको पुल करूंगा ना, तो अच्छे से मैं इसका आर्च भी मेंटेन कर सकता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, एक फॉर्मेट इसमें जिसमें चीट करने का कोई चांस नहीं है और सिंपल सा लॉजिक है। आपका बहुत सारे लोग बताते हैं घुटना से नीचे लेके जाओ, फिर ऐसे करो वैसे करो। ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के तहत जो ट्रेन करते थे ना बंदे, वो उसी मेथड में करते थे, और ये सबसे अच्छा रिजल्ट भी आपको देगा। आप बार को उठाओ, 90 डिग्री के एंगल पे आप झुको, और बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है, और सिंपल आप इसको पुश करो। ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट है आपको बैंड ओवर लगाने का। और इसके अंदर कोई थ्योरी अप्लाई नहीं हो रहा है कि आप बार को 65 रखो तो प्रॉपर आपका रियल लेट पाएगा, या बॉडी का एंगल थोड़ा पीछे रखो या आगे रखो। आप अपने बॉडी को अपने लोअर बॉडी से 90% के एंगल पे फिक्स करो, बार को पूरा स्ट्रेच करो, आप पूरा आप पुल करो अपने साइड, आर्च आपका अपना मेंटेन हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मेट था। सेकेंडली जो एडवांस टेक्निक है जो अक्सर बंदे लगाते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एडवांस टेक्निक इसलिए है क्योंकि हमने जिस टेक्निक के थ्रू हमने आपको पहले बताया लगाने के लिए, इसमें हमारा रियल डेल्ट तो कवर होता है, लेकिन जो हमारा ट्रैप का मसल है ना, ट्रैप मसल भी हल्का फल्का माइनर ट्रैप मसल भी इन्वॉल्व होता है। तो लोग आजकल उस एक्सरसाइज को डिनाई कर रहे हैं। तो मैं इसको दूसरा एडवांस फॉर्मेट आपको बताता हूँ, जिसके तहत सिर्फ आपका रियल डेल्ट ट्रेन होगा और ट्रैप्स का कोई मसल इंगेज नहीं होगा इसके अंदर। देखो 12 हमने पुश किया, बॉडी को हम 65 के एंगल पे रखेंगे,
सेम चीज, जो मेरा बॉडी का वेट है ना उसको मैं पीछे के साइड पुल करूंगा ताकि मेरा लोअर बैक सेफ रहे। जो मेरा बार है उसको मैक्सिमम मैं स्ट्रेच करूंगा। ये कोई लॉजिक नहीं कि घुटने से नीचे तक ही ले जाओ। जितना जो मेरा शोल्डर विड्थ मैंने ग्रिप लिया है, जितना मेरा रियल डेट स्ट्रेच हो सकता है ना, मैं नीचे जाने के टाइम उतना मैक्सिमम स्ट्रेच करूंगा, इसको मैक्सिमम स्ट्रेच करूंगा। फिर पुल मैं इसको रियल डेट के मसल से करूंगा। अब इसमें दोनों ही फॉर्मेट में ना ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि आप अंदर के साइड लाओ या यहां कॉन्ट्रैक्ट करो वहां कॉन्ट्रैक्ट करो। पहला बात, आप जो भी फॉर्मेट मेंटेन करोगे उसके अंदर मैक्सिमम आप स्ट्रेच करो अपने मसल को, और जब आप पुल करोगे ना तो रियल डेल्ट के मसल से पुल करो और किसी मसल को आप एंगेज मत करो। ओके जी, बाय बाय। ट्राई करके देखना, आप बैक का कोई भी वर्कआउट आप करते हो ना तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर कोई आपने देखा होगा करते हुए इस एक्सरसाइज को, और ये बेस्ट एक्सरसाइज है जिससे आपके बैक के अंदर थिकनेस मेंटेन होगा और बैक आपका वाइड हो सकता है। ओके जी, बाय बाय।